हे गाइस, हम फिर आ गए हैं आपके पास एक बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर, जो कि हमारे म्यूचुअल फंड सीरीज़ का पार्ट 2 भी है, लंप सम वर्सेस एसआईपी। क्या आप जानते हैं बोथ एसआईपी एंड लंप सम कैन प्रोवाइड अस पोटेंशियल टू क्रिएट वेल्थ, बट कौन कितना देता है, किसका रिटर्न कितना है, हम जानेंगे इस वीडियो पे। हम कंपैरिजन मेथड से इन सब चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं। अगर हम बेसिक्स से समझते हैं तो एसआईपी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जहां आप मंथली, वीकली या फिर डेली भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट एट द सेम साइड लंप सम में आपको सिर्फ एक बार एक अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। एसआईपी के द्वारा आप सिर्फ 100 रुपये से भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, बट वहीं लंप सम में एटलीस्ट 1000 रुपीज़ मस्ट बी देयर। But for a good call on the safe side, for a better return, 5,000 रुपीज़ इज़ अ गुड ऑप्शन। SIPs में आपको मार्केट को रेगुलर बेसिस में मॉनिटर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज आपको डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में डिफरेंट एनएवीज मिलेंगे जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बट एट द सेम मोमेंट अगर आप लंप सम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देन हाई मार्केट और राइजिंग मार्केट इज़ अ गुड सजेशन, और अगर SIPs में करना चाहते हैं देन फॉलिंग मार्केट इज़ अ बेटर सजेशन। NAV अगर मैं बोलूँ तो NAV का मतलब क्या होता है? मान लीजिए प्राइस ऑफ ए यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, फॉर एग्जांपल NAV इक्वल टू नेट एसेट वैल्यू। अगर आप 5000 पर मंथ की SIP करते हैं और आपको 10 यूनिट्स मिले हैं फॉर एग्जांपल मंथ ऑफ जनवरी में, देन 1 यूनिट कॉस्ट यू ₹500, और वो 500 क्या होता है? दैट इज़ द रेट ऑफ योर NAV ऑफ दैट इज़ द NAV ऑफ योर म्यूचुअल फंड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 26 अप्रैल को, जिस दिन 1 यूनिट इक्वल टू ₹50 था, यानी कि आपका NAV 50 रुपये का था, एंड उसी दिन आपने म्यूचुअल फंड में 1000 का SIP स्टार्ट किया है, देन आपको 1000 डिवाइडेड बाय 50 यानी कि 20 यूनिट्स मिलेंगे। बट अगर मान लीजिए आपने 29 अप्रैल को SIP स्टार्ट किया, तो उस दिन अगर 1 यूनिट का रेट अगर 40 रुपीज़ था, देन at the same investment of 1000 rupees you will get 1000 divided by 40, that is 25 units। मार्केट अगर बहुत गिर जाता है आपको कम NAV मिलेंगे, एंड अगर मार्केट बहुत राइज कर लेता है तो आपको ज़्यादा NAV मिलेंगे। बट लंप सम में हाई रिस्क होता है। बट अगर आप लंप सम से आप अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, या फिर आप कमा सकते हैं ओनली इन वन कंडीशन, for that you have to get a good knowledge, a very good knowledge and the basics, most importantly आपको बेसिक्स पता होने चाहिए मार्केट को मॉनिटर करने की। मार्केट समझना हर किसी के बस का बात होता नहीं है, इसीलिए लोग लंप सम में ज़्यादा रिटर्न कमा नहीं सकते हैं और उसको अंडर एस्टिमेट भी करते हैं। फ़र्ज़ करिए अगर आपका रेगुलर इनकम है, आपका कोई जॉब है, कोई भी एक स्मॉल स्केल बिजनेस है, देन यू शुड गो विद SIP बिकॉज इट क्रिएट्स अ डिसिप्लिन ऑफ रेगुलर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज योर मनी गेट डेबिटेड, auto debited, you can say auto debited from every month the date that you have saved in any mutual fund scheme। but at the same time lump sum investment में आदमी करते क्या है, एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वो वेट करते हैं फ्यूचर के रिटर्न्स के लिए, जिसके कारण वो फ्यूचर में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। अगर आप 5 से 6 साल तक के लिए अर्निंग्स करना चाहते हैं या फिर सेविंग्स करना चाहते हैं, देन SIP इज़ ए गुड ऑप्शन। बट आप चाहें तो 10 से 20 साल, 25 साल, 30 साल की भी SIP कर सकते हैं, इसमें टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। बट अगर पेशेंस है, मार्केट को समझते हैं, देन लंप सम इज़ अ गुड ऑप्शन मैन फॉर द मोर देन 10 ईयर प्लान। जानते हैं दोस्तों, बहुत सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट अपना पैसा इन्हीं लंप सम अमाउंट में इन्वेस्ट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स में, और 25 से 30 साल में ये अमाउंट बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है, जो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को पेंशन देने में भी यूज़ करता है। और दोस्तों अगर हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की बात करें, देन क्योंकि SIP में इन्वेस्टमेंट इज स्प्रेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, सो द एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग कम्स डाउन। सो अगर आप मार्केट वॉलेटिलिटी की नज़र से देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड थ्रू SIP इज़ बेटर ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक आते आते हमें ये तो पता चल गया है कि कभी भी लंप सम वर्सेस SIP हो ही नहीं सकता। देयर इज़ ऑलवेज एन
end in between SIP and lump sum because both have their own benefits and works for different investors at different times. So अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं देन आपको आपके 20s में ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना है. सो आप लॉन्ग रन में पावर ऑफ कंपाउंडिंग को करीब से एक्सपीरियंस कर सकते हैं. और पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है ये तो मैंने अपने पिछले वीडियो म्यूचुअल फंड में काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है विथ इलस्ट्रेशंस. सो गाइस, ये ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर और भी ज़्यादा रिसर्च एंड डिटेल्ड एनालिसिस वाले वीडियो हम आपको पहुंचाते रहेंगे. बस स्टे ट्यून टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच.